भगवान की। बोल श्री गौ माता की। बोल श्री सिद्ध बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की। सभी संत महात्माओं की, माँ से विकास पासोरिया की, समस्त पार्टी की, यहाँ पर विराजमान आए हुए अतिथिगण सब हृदय की गहराइयों से प्रेम से बोलो जय हो। भाई देख मन्ना गणु ज्ञान तो सह को नहीं किसी बात को, पर ये महाशय जी दे दे कई बार जिस तरह आ जाओ इस मौका पर सही है भाई जी। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताई, इस समाज को चता दिया। न्यूला सोवत सोवत क्या कर सोवत आव नींद और न्यूरो काल सराना न्यू खड़ा जन तोरणों पर बींद। उस परमात्मा ने कितना अनमोल जन्म दिया है। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, मिट्टी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे उसी में कांटों को बो दिया। ये जाना के झूठा संसार है, झूठी ये मौज बार है। दुनिया तो मेला कुछ रोज का, आखिर तो यहाँ अंधकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के तो जीवन तेरा यूं ही बेकार है। त्रिलोकी में इससे बढ़िया परमात्मा ने जो मानव चोला दिया है, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहीं भी नहीं है। कई आदमी कह देते हैं जैसे कि भाई कैसा कर्म किया, हमने अच्छा किया बुरा किया। अरे तुमने अच्छा कर्म किया, पूर्व शुभ कर्म कर आया, मानुष तन धरणी पर पाया। पूर्व में शुभ कर्म किया तब तो ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। पूर्व शुभ कर्म किया तभी ये परमात्मा ने तुमको बख्शा। अच्छे कर्म करके खुश होके उन्होंने दिया, पर इसमें मानव चोला मिलने के बाद क्या करना है। देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया न तो बेचारा। अभी अभी मासे जी शुरुआत में बता रहे थे भाग्यम भाग के लाग रहा है, वह घना एक कुत्ता भाग्या जान लग रहा था और एक बीच में बड़की उनता नीलो रकित बाज रहा हो। नीलो मन्ना बेरो गेलडात पूछ, वो गेलडा दौर गयो नीलो रकित बाज रहा हो। बोले मन्ना ना बेरो गेलडात पूछ, वो सब तो गेलडा दौर जाके नीलो रकित बाज रहा हो। मन्ना ना बेरो, बोले भाई गेलडा दौर पूछ, नीलो तेरे तो गेलना कोई सही कोई नहीं। तो लागलात पूछ ले, हिम्मत सी करके वो सारा ताकत जाके नीलो रकित बाज रहा, नीलो मैं कित बाज रही है, मेरे गैल बाज रहा है। तो भाई गैल तो बाजनो को नहीं। अनमोल जन्म मिला है उस परमात्मा का, इतना शुभ कर्म करके ये मानस का चोला मिला। इसमें परमात्मा ने भक्ति करने के लिए शुभ मौका दिया है। भय भूख भोग और नींद हर जीव को सताती है, पर इंसान का चोला एक ऐसा है जिसमें उत्तम कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है गुरु के द्वारा। संतों ने बताया है भाई इससे बढ़ की नर तेरा चोला रतन अमोला, अनमोल रतन है ये। इसमें अगर परमात्मा की भक्ति कर गया तो पार जाने का रास्ता है, नहीं तो नीवे चली जाएगी। वह क्या करे ना कई आदमी, वो नीलो ऊंट जाता उसका गेल उसको बचियो जाता, बोले बाबू यो के जाने लो उसका गेली साया जाया करे। तो भाई अनमोल जन्म मिला हुआ है, मासे जी का सत्संग सुन के पार लागण को रास्ता है। ये बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। कदे न्यू सोचता हो खाला जी का घर है, नहीं। इब का मौका चुके पाछा पछतावा, गुरुओं के बिना ना कोई राह बतावागा। अरे रोज कल की मार मार लोग समझाने लग रहा, जगाने लग रहा, करे जाग जाओ भजन में लाग जाओ। जो पूंजी तुम्हारी है और तुम ही काम आएगी, और किसी का काम आ भी नहीं सकती। अनमोल जन्म की पूंजी है, सांस सांस में घटन लग रही है। संतान तो सांस सांस को सौदाई करा के श्वास श्वास में नाम जब व्यर्था सांस मत को निल ना जाने सांस का आवन हो न हो। फिर भी मतलब कि आप 10 मिनट 20 मिनट घंटा आध घंटा पक्का निश्चय करके भरोसा करोगा तो पार जाने को रास्ता है। देखो संत महात्मा एक भी बात और कहते हैं, भाई ये एक ऐसा आनंद है जो दिखाई नहीं देता। ये जो आनंद है ये दिखाई नहीं देता। आप सुनते होंगे मासे जी के साथ चर्चा करते हैं, ज्ञानी पुरुष चर्चा करते हैं कि उस आनंद को पाने के लिए संत महात्मा तपस्या करते हैं। वो आनंद दिखाई नहीं देता, नहीं किसी को बता सकता। उसकी सही परिभाषा तो कब पता लगेगी, चाखे पाचा पता चला मिठार खा रहेगी। तुम खुद चाख के देखोगे तभी उस रस का पता लगेगा कि कितना अनमोल रस है ये। फिर और मतलब क्या है, थारा नहीं समझने लग जाएगी रे गैल ना काट दियो टीम, बहुत टेम का दियो। संत महात्मा नहीं बताते हैं, बहुत सा उनका ऐसा चेला बना है जिन्होंने कुछ दिन समय आश्रम पर सेवा दे कि समय के ऊपर कोई अगर ज्ञान को और गाम को मड़ो सो चांदनो हो, कोई चांदना लग गया तो नहीं बताते हैं वो रोने लगे
अपना आपा खो गए, बैराग ऐसा हो गया, रोने लगे। तो संत महात्मा ने उनको समझाया, भाई क्यों रो रहा है? बोले जी मतलब क्या इतना टाइम काट दिया, 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, मारा है समझ में कोई नहीं आई यह बात। अरे नीलो के बात होगी, आज लाग जा नीलो जी, आज के नीलो गई गई न जानते, रही रही न ले राख, नहीं तो रही रही भी चली जाई, गई गई के साथ। तो जितना समय में लिया हुआ है परमात्मा, अरे अनमोल 2 घंटा ये डॉक्टर साहब आया जा अमृत मारे गए, नीलो हम भी सुन के आवा बाबा जी सत्संग में चलो भाई। तो कल ही बता रहे थे नीलो जी तड़कई का टेम बढ़िया ध्यान लग गया है, पर बोले रोलो क्यों हो जा घरड़ा ठा दी, बोलो काम को टेम हो गयो। अरे मो 24 घंटा माते 8 घंटा 10 घंटा सो, उसमें 1 घंटों काट लियो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा क्या 24 घंटा, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारा। पर ऐसा मत सोचियो, पल पल की खबर रखता है वो, पल पल की खबर रखता नहीं लो, उसमें लिख के हुक्म मेरा ना पत्ता तक आल है, पल पल की खबर रखता, पल पल की खबर रखनी हो, थोड़ा हिसाब भी रखो, तुमने के करियो, अच्छो करियो बुरो करियो। तो विश्वास के साथ, विश्वास है तो पास है, और हमारे पास तो विकास है, अरे इससे बढ़ के और क्या मिलेगा? देश में विकास कर दिया, देश को जगा दिया, कितना उत्तम सत्संग सुनाते हैं, बार बार समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, और हर चीज को खोल के बताते हैं, फिर भी समझ में नहीं आवे। कुछ समय के लिए मतलब क्या है, एकाग्रता लिया करो, प्रेजेंट में जियो। यहां आने के बाद मेरे हिसाब से ज्यादा तो नहीं, कुछ समय के लिए फकीर हो जाओ। फकीर ये नहीं कि कोई बाणा ले लिया, अरे ये तो पहले भी संत महात्मा बताते हैं, मुंड मुंडा ले, लटाबा डाले, चाय पढ़ा ले कान, और गंगा यमुना तीर्थ लबे ना गुरु ना ज्ञान। अरे गुरु मिल रहे हो ठाडो, मिल रहे हो ठाडो, गांव में ठाडो काम, इस्तेफाल तोड़ के लियोगा। उत्तम घर में जन्म ले रहा क्यों, और अच्छा कर्म करने लग रहा, शुभ कर्म जीव को समझाना बार बार। हर एक घर में कई हजार ग्राम रोड़ो बंद करवा दियो, और बेकाम को रोड़ो कर रहा था, क्यों जो फोन में डिलीट ना करा गणो सो तू ही हैंग कर देगा, नहीं हैंग कर रहे तूने क्या काम की चीज भी ना थी। अरे इनका सत्संग सुनकर उसको एक और न कर दिया। उत्तम कर्म है, जीव की दुआ काम में आएगी। संत महात्मा बताते हैं भाई प्रेम के रस से अज्ञान का रास्ता बचाल की, भरोसा करके, भरोसे में भगवान है। अगर भरोसा विश्वास है तो पास है, वरना सर्वनाश है, इस संसार में कुछ भी नहीं। वो नहीं बताते हैं संत महात्मा, एक बार एक कोई साधु महात्मा मेरा के सो पाखंडी दिल्ली चले जा मांगने खातर, रोजाना मतलब नगरी में जितनी कोई दुकान मकान आओ तो मांगन की करी, तड़कई कपिल के साथ अपनो काम शुरू करें, और तड़कई आके अलग जगह में आई, सोची घर ने आप पर रोड़ो रहो है, सारी बार मासिया सत्संग सुना चकली हुआ के मन है, समस्या बन गई भाई, क्या करें। इन्ना नामती हैं यो तड़के वाले बूढ़ी ने खराब कर दे है। नहीं बताते हैं 2 4 5 10 दिन किसी समझदार से पूछा कि जी निन्नु सुबह सुबह एक साधु आता है, और आकी कि हम 10 5 बूढ़ी ना उस तो पहले 10 5 मांग लिए। बोले भाई दा देखा कोई समय में ले तो चलांगा, और जिसी भी हो इसी बतावांगा और समझावा महाराज तू और के मनी तो सांझ कहा जाया कर। वो गया जाके हाथ जोड़ के विनर निवेदन किया, साधु महात्मा जी आप सुबह की बजाय शाम ना आ जाए। बोले भाई शाम ना मारो, टेम ना लागे। बोले बाबा क्या करा करे? बोले भाई हम तो हरि का भजन करा। तो बोले बाबा वो मतलब क्या है, तड़कई कर लिया कर, उत्तम बताते हैं। बोले ना भाई महाराज सांझ का बांटा हुआ है, और ये भी जरूरी नहीं संत महात्मा सुबह का तो उत्तम ब्रह्म मुहूर्त बताया है। नहीं बटोड़ा माते दोपहर में गोसा काटोगा तो भी गोसाई लकड़ेगा, रात में काटोगा तो भी गोसाई लकड़ेगा, किस टाइम भी काट लियो। पर मन में सच्ची श्रद्धा हो, मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मुरली बाजा काट की, और ना भजन कर तो दिखे। कदे तुमने सोचता हो भजन करने दिखाओ, नहीं दिखावा तो है ही नहीं। चंदा ना दिखे चालतार, बढ़ती ना दिखे बेल, और साधु ने दिखे सुमरता है, तो कुदरत का खेल। ये तो परमात्मा की रचना, उसमें रमना है, उसी को भजना है बस, गुरु का होगी। नहीं बताते हैं उन्होंने कहा कि महाराज ने बोले नहीं आ जा। बोले नहीं जी। तो बोले ठीक से महाराज तड़के ही आ जाया कर, ये जितना भी भाई सान सारा काते 100 रुपया मंथली कर दिया तेरा। बोले भाई ना यार तो रोज चाहिए। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले महाराज रोज चाहिए तो एक काम कर दे, एक समस्या चल रही है, आप तो साधु महात्माओं भजन करते हो, एक छोटी सी विधि तो बता दो। बोले भाई क्या पूछो, जरूर बताएंगे। क्यों बने तुरंत के साहूकार में शब्द गणियंगा ही दिखा, क्यों नरमाई तो गीतेल और सत्संग नरमाई ला देगा, वाद जोड़ लिया भाई क्या को बेरो कोई नहीं। क्यों रियलिटी पता भी क्या उसका क्या जोर चलता है। नहीं बताते हैं हाथ जोड़ की विनती करी। बोले महाराज पहले से विचार कर रहा क्या तुमने?
बोले महाराज नहीं बता कई दिन हो गया। बोले हाँ कसाई गांव पड़ा है, बारिश कद होगी। विचार करके महाराज ने विचार करो कई बजे उड़ावा 7 बजे उड़ा ले है। बोले भाई तड़के 11:30 बजे बरसात हो जाएगी। बोले महाराज पक्की? बोले कत्ती लो की लकीर। बोले महाराज अगर तड़के 11:30 बजे बरसात हो जाएगी ना तो ये जब दुकान खुलो और चाहे मत खुलो 13:10 को टंगे पाओगे। बोले भाई ठीक है बहुत अच्छी बात। बोले महाराज होली? बोले देख लिए बाबा जय तड़का बारिश नहीं हुई तो फिर तू भी देख लिया अपना हिसाब किताब कदे तड़का हमने न्यू को के को। बोलो नहीं पक्की हो जाएगी। 3-4 बार बाबा दो राम बरवा ली। बाबा ने जो कुछ लेना था उत्ते ले लिया कि और उस टाइम ट्रेन पकड़ ली। मेरे लड़बावत के हम जाने थे वो सूत बैठाया था। बोले आज को तो पंडित छूट है जान बची तो बोलो लाखों पाए। अपने पकड़ गयो ट्रेन। अगली रोज सुबह सारा दुकानदार ने विचार करो बोले आज तो महाराज को नहीं आयो छूट गयो केरो पांडो। बोले रे 11 11:30 बजे तो बरसात बताओ थो नहीं बताते परमात्मा की उनकी उस बातों को एक छोटा सा बच्चा अबोध बच्चा नादान अवस्था जिसके अंदर विकार पैदा नहीं हुए थे वो बच्चा उन बातों को सुन रहा था। अगली रोज जब सुबह स्कूल के लिए चला तो अपनी माता से कहने लगा माता मेरे को छतरी दो छाता लेके जाऊंगा आज स्कूल में। बोले क्यों आज क्या दिक्कत होगी? दिल्ली वैसे जाता है। बोले आज 11:30 बजे बरसात होगी और 11:30 बजे हमारी आधी छुट्टी होती है। बोले 11:30 बजे बरसात होगी? बोले आपको किसने बताया? बोले कल वहां पे एक भगवान बता रहे थे। भेष भगवान नहीं बोल रहा सुन ली बच्चा ने। बोले भाई भेष भगवान है। बोले एक भगवान जी बता रहे थे कल 11:30 बजे बरसात होगी तो आज 11:30 बजे बरसात होगी। बोला बेटे क्यों बकवास करता हो ऐसे मजाक करता होगा? बोला नहीं मम्मी जी बाल हटता हट पे बैठ गया। उसका दादा ने उसका पिताजी ने किसी ने सुनी। बोले के रोड़ो चल रहे? बोले न्यू का छतरी ले जा। बोले दे देने स्कूल में चले जागो बालक सही हट पे बैठ गयो नची तो काम ले बेटा ले जा छतरी। न्यू बताते उस परमात्मा को इस बात का अंदेशा होया क्यों तो पल पल की खबर रखता है। कीड़ी का भी न्यू बताते हैं अगर पजेब कीड़ी का पैर की पजेब की भी आवाज सुनता है वो नहीं बताते हैं उसने इस बात की खबर पड़ी कि भाई इस बच्चे का भरोसा टूट जाएगा अगर आज 11:30 बजे जब बरसात नहीं हुई तो। वो तो जो थो मेरा कैसे अपनों कमाई खाने को राट हो रहे तो वो तो अपना ट्रेन पकड़ के चले गयो। उसने तो 11 बतेरा घरा नहीं तो 12 बतेरा। पर उस बच्चे का भरोसा के ऊपर उस परमात्मा ने 11:30 बजे बरसात करनी पड़ी। क्यों? विश्वास है। अरे सच्ची श्रद्धा से अगर यहां पाओगे ना तो कुछ न कुछ पाओगे। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में मिला मोती हीरे पर मिलते हैं वो धीरे धीरे जिसने खोज निकाली। हम गोबर गेर की भी कोशिश रखा कि हम सुनने को मौका मिले ऊर्जा मिलती है कोई न कोई बढ़िया बात मिले नरा पागल हाँ पर आगे कोई न कोई बढ़िया बात सुनने में को मिला है। अरे तुम्हें भी उत्तम कर्म मिला हुआ तुमको जो सत्संग में आने का मौका मिला। बार बार ये मौका नहीं मिलता। हीरा सा जन्म देकर सत्संग में आ रहे हो। सत्संग से उत्तम क्या है? सत्संग तो बड़ी क्या दुनिया बोलो और कोई आनंद है कोई नहीं। कुछ पल के लिए किप साइलेंट होगी और सुनो सुरतीन ठिकाना लगा के मतलब ज्यादा तो कर ले नहीं कहूंगा पर वहां से भी कास पास हो रही है गाँव और कम गांव तो दिखो तुमने अगर सुरती लगा लेगा तो इतना नहीं देखी जाओगा इतना नहीं बनेगी बात। क्यों? जमया हुआ है कई जन्मों का जमया हुआ है हमारे अंदर। संत महात्मा बताते कोई महापुरुष की दया हो जाए कोई समय की फेर हो जाए और वह कर दी मेर तो बावड़ा इस संसार में काम कहां लाग रहा है। एक गयो दूसरो गयो नीलो राम गया रावण गया उनका बहु परिवार कह नान का तू भी चला जाएगा तो सपन जो संसार जिस तरह सपनों आवर रहने का या मानी स्त्री दे रात का जो सपना आता है सुबह कुछ नहीं पाता है पावस के कुछ ना पावे न्यू या दे है इसने खो देंगा समय ने कुछ ना पाओगे तो भाई आई विनती दे मन गणु ज्ञान को नहीं आजाड़ो को ऊपर घेर आए तो सांझड़ और जाई घेर लेंगा। बस बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की।